आप हैं वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर निर्दोष चतुर्वेदी जी, जिनके विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है हमें। और इस पर पूछना चाहेंगे कि हापुड़ का जो कांड चल रहा है साहब, तो इसमें जो स्ट्राइक चल रही है वह कब तक चलने की संभावना है? इसमें सरकार से आपको क्या आशा है? हापुड़ कांड के विरुद्ध में जो आंदोलन है, अब ये कोई इकाई का आंदोलन नहीं है, बल्कि प्रदेशव्यापी आंदोलन है। और जो घटना घटी है वो इतनी निंदनीय है कि इसमें एक एक अधिवक्ता के मन में रोष है और सरकार से न्याय पाने की अपेक्षा है। इन परिस्थितियों में हमारे अध्यक्ष महोदय ने, हमारे महासचिव महोदय ने जो यहाँ तक हड़ताल का प्रश्न है उस विषय में अपनी राय रखी है, और हम सभी अधिवक्ता लोग उनके निर्देशानुसार उसका अनुपालन कर रहे हैं और अनुपालन आगे भी करेंगे। लेकिन इतना मैं अवश्य बता दूं कि अधिवक्ता समाज को, कोई भी समाज का व्यक्ति ये इतने हल्के में न ले कि वो केवल प्रोफेशनल किस्म के लोग हैं। अधिवक्ता एक वकील तो है, लेकिन वो एक ऐसे समाज का सामाजिक व्यक्ति है कि जो जनता को प्रेरक के रूप में काम करता है, जनता के समन्वयक के रूप में काम करता है, जनता को दिशा दर्शन देने का काम करता है, जनता को न्याय दिलाने के लिए कटिबद्ध रहता है। और उसकी जो अप्रोच है वो अप्रोच नितांत व्यक्तिगत न होकर उसकी अप्रोच जनमानस के साथ सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप में अधिवक्ता जुड़ा रहता है। तो यहाँ मैं इन्हीं सीमाओं तक अपनी बात कहना चाहूँगा कि ज़रूर कुछ ऐसी गंभीर घटना घटी, जैसा कि पूरे प्रदेश ने ये वीडियोस के माध्यम से देखा कि अगर पुलिस के बीच में अकेला एक वरिष्ठ अधिवक्ता भी खाली हाथ निकल के गया तो इस प्रकार से पुलिस वाले उसके ऊपर टूट पड़े जैसे कि कोई बहुत बड़ा आतंकवादी और कोई अपराधी जा रहा हो। इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ हो नहीं सकती। मैं इसी में एक और बात जोड़े कह रहा हूँ कि वीडियो बताता है कि एक युवा महिला अधिवक्ता भैया कह करके अपनी स्कूटी की ओर बढ़ती है और उसके जवाब में, ये रक्षाबंधन के दिन की बात है, उसके जवाब में पुलिस ने जिस तरीके से घेर करके उसके ऊपर लाठी और बेंत बरसाए हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं पर भी इसमें कहीं मानवीय आधार रह गया हो। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, हमारे यहाँ राज्य मानवाधिकार आयोग है। इन वीडियोस के लिए ज़रूर उन लोगों ने देखा होगा, क्योंकि प्रदेशव्यापी आंदोलन है। कहीं से भी कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं आया कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ, निहत्थे अधिवक्ताओं के साथ घेर घेर कर मारा गया। अगर काला कोट देख लिया गया तो बर्बरता से उसके ऊपर लाठियाँ भाजी गईं। तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना आगाह अवश्य करना चाहते हैं कि अधिवक्ता अगर न्याय का पालन करना जानता है तो अधिवक्ता समाज की दिशा बदलने के लिए भी उसमें बहुत कुछ जो है वो शक्ति है, वो अपने उद्बोधन के द्वारा जनता की दिशा बदल सकता है। हमें पूरी आशा है इस न्यायप्रिय सरकार से कि ये निश्चित रूप से अधिवक्ताओं की इस आवाज़ को सुन करके न्याय करेंगे और शीघ्र से शीघ्र अधिवक्ताओं का जो अपमान हुआ है, अधिवक्ताओं के साथ जो बर्बर तरीके से जिस तरीके का अत्याचार हुआ है, इसके निवारण के लिए तत्काल ठोस कदम उठा करके ऐसा निर्णय लेंगे जिससे कि अधिवक्ता समुदाय में एक आस्था और विश्वास पूर्व की भांति सरकार के प्रति कायम बना रहे। लेकिन ये बात शर्मनाक है कि अभी तक एक भी शब्द, एक भी वाक्य शासन की ओर से नहीं आया है कि जिसमें ये कहा जाए कि पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के साथ कुछ खराब किया गया। तो ये संदेश एक खराब संदेश जाता है
फिर ऐसा लगता है कि हमारे संग जरूर इस शासन में रहते हुए वकीलों के संग सौतेला व्यवहार हो रहा है, और ऐसा माना जा रहा है कि वकीलों की इस शासन को आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता को वकीलों की आवश्यकता है, और प्रदेश के हर उस व्यक्ति के लिए जिसको न्याय चाहिए, वकील के बिना न्याय नहीं मिल सकता। अदालतें वकीलों के बिना नहीं चल सकती, व्यक्ति को न्याय वकीलों के बिना नहीं मिल सकता। वकीलों के अस्तित्व को नकार करके किसी भी स्थिति में कोई भी सरकार अथवा कोई भी जो इस तरीके का संगठन है वो कार्य नहीं कर सकता। मेरा अपना भी यही मत है कि हमारा बार काउंसिल के हाथ में कमान है। बार काउंसिल जो निर्णय लेगी, उसके बाद हमारी आंवला बार एसोसिएशन जो निर्णय लेगी, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। आंवला के बारे में संक्षिप्त में कहूँगा, अध्यक्ष महोदय ने और हमारे महासचिव महोदय ने बहुत कुछ बता दिया है। बाकी बातें भाई हमारे उपाध्यक्ष महोदय, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं, ये बताएंगे। यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि आंवला में ऐतिहासिक रूप से भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो कदम आंवला के अधिवक्ताओं ने उठाया था, इसमें एक एक अधिवक्ता जूनियर से सीनियर तक का सहयोग रहा, आज तक सहयोग है, और उसका परिणाम ये है कि कोई छोटा काम नहीं हुआ है। एक बाबू का ट्रांसफ़र कराने में हमें जो है जोर लगाना पड़ता है। आज यहाँ तहसीलदार का ट्रांसफ़र हुआ, फिर नायब तहसीलदार का ट्रांसफ़र हुआ, फिर पटल पर जमे हुए बाबुओं के ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद कार्य पर लाने के लिए उप जिलाधिकारी को लिखित में आश्वासन देना पड़ा। मैं समझता हूँ कि एक जिम्मेदारी की बात है। उप जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकार किया कि वास्तव में कुछ गलत हो रहा है, तभी उन्होंने आश्वासन दिया। हमें पूरा विश्वास है कि आंवला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं का सम्मान रहा है, आगे भी रहेगा। और ऐसे एनर्जेटिक लोग, जहां हमारे टीम के मुखिया भाई रमाकांत तिवारी, श्री केपी सिंह, भाई अवनीश तिवारी जी, अथवा अन्य हमारे पूरे जो बार एसोसिएशन के पदाधिकारीगण हैं, वो जब अधिवक्ताओं के हित के साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आंवला के बार के किसी भी अधिवक्ता का मान या सम्मान को कहीं कोई ठेस पहुँचेगी। हम कामयाब होंगे, और आगे जो निर्णय हमारी आंवला बार एसोसिएशन लेगी, हम उसके अनुरूप अपना कार्य करेंगे। धन्यवाद।